हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर पल टीवी के खास कार्यक्रम। आज हमारे बीच हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी। आइए दिवाली के विषय में उनसे चर्चा करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दीपावली का पर्व कब और क्यों मनाया जाता है। दीपावली का पावन पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को मनाया जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज मैं बता दूं, इस वर्ष दीपावली का पावन पर्व किस समय मनाना चाहिए, किस दिन मनाना चाहिए, किस प्रकार से मनाना चाहिए और किन किन राशि वालों को कैसे पूजा का विधान है, ये सब मैं वर्णन करता हूँ। तो सर्वप्रथम दीपावली का पावन पर्व 4 नवंबर के दिन गुरुवार को मनाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है और इसमें अमावस तिथि प्रातःकाल 6:03 से प्रारंभ होता है और रात्रि पर्यंत 2:20 तक चलेगा। इसमें पावन पर्व जो मनाने का दीपावली में लक्ष्मी पूजा का जो विधान बताया गया है, उसमें भी व्यक्ति 5:30 से लेकर 8:30 तक का जो समय है बहुत ही शुभ कारक माना गया है और साथ ही साथ इसके अलावा 10 से लेकर 12 बजे का जो समय है वह भी बहुत ही शुभ कारक माना गया है। तो जो व्यक्ति को अपनी सुविधा के अनुसार इस पावन व्रत को, इस पावन त्यौहार को, महालक्ष्मी के पूजन को अवश्य ही करना चाहिए। महालक्ष्मी का पूजन धन धान्य सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका के ऊपर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या लौटे थे तो सभी लोगों ने घर घर में दीप जलाए थे, माता लक्ष्मी और कुबेर की उपासना की थी। सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रत्येक नर एवं नारी को यह दीपावली का पावन पर्व माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दिवाली के दिन पूजा का विधान किस प्रकार होगा। महालक्ष्मी का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और कहते हैं कि विभिन्न तरह से, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी जीवन में है तो विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से, सफलता की प्राप्ति के दृष्टिकोण से उसे उसका पूजन करना चाहिए। धन धान्य के दृष्टिकोण से, धन लक्ष्मी के दृष्टिकोण से पूजा का विधान बताया गया है, प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। और अष्ट लक्ष्मी की पूजा का विधान है, अर्थात 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, जिसमें धन लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, गज लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, विद्या लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, वैभव लक्ष्मी का वर्णन किया गया है, वीर लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अष्ट लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो प्रत्येक नर नारी, स्त्री एवं पुरुष को आज प्रातःकाल कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है भगवान का स्मरण करे, माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का स्मरण करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करे और यह व्रत ले कि मैं आज आपका पूजन करूंगा, हमें धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। और कहते हैं इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करे और प्रदान करने के बाद उपवास रहे। उस दिन जो है व्यक्ति उपवास रहकर माता लक्ष्मी की पूजा करे। आज के दिन प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लक्ष्मी गणेश को प्रणाम करें और उनसे आज के दिन उनके पूजन के लिए व्रत रखने की
कामना से उनका पूजन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं आपका पूजन करूंगी, आज आपका करूंगा, आज आपका व्रत करूंगा, हमें सुख समृद्धि धन धान की प्राप्ति हो। और इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें प्रातः काल में। और उपवास रहकर, यदि उपवास नहीं रह सकते तो फल लेकर, दूध आदि लेकर व्यक्ति हो रहे और अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने समय बताया 5:30 से लेकर 8:30 के बीच में गणेश लक्ष्मी की पूजा कुबेर सहित करे। और यदि संभव हो तो रात्रि काल 10 से 12 बजे का भी विधान बताया गया है। चूँकि अमावस तिथि आज के दिन प्रातः काल से ही है, 6 बजे से ही है, इसलिए जो है व्यक्ति मध्याह्न काल में भी भगवान की पूजा उपासना कर सकता है। और कहते हैं किस प्रकार से पूजन के विधान का वर्णन करता हूँ। पूर्व में, एक दिन पूर्व ही व्यक्ति को माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा को लाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजन की सामग्री गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल पत्र, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, पंचामृत, मिष्टान, विभिन्न प्रकार का मेवा, मिष्टान अथवा जो भी फल आदि उपलब्ध हो उसे लेकर, पुष्प आदि लेकर माता लक्ष्मी का पूजन करे। पूजन का विधान बताता हूँ। सर्वप्रथम व्यक्ति जो है शुभ्र आसन पर बैठे, माता लक्ष्मी के लिए एक आसन लगाए और उस पर वस्त्र आदि डालकर, वस्त्र आदि रखकर उसमें लक्ष्मी और गणेश को स्थापित करे। और स्थापित करने के बाद में सर्वप्रथम आवाहन करते हैं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं गणेश के साथ में, और आवाहन करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ विराजमान हो। उसमें विभिन्न प्रकार के मंत्र का वर्णन किया गया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मयावह तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी अस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरखामहम्। इस प्रकार से महालक्ष्मी के आवाहन का मंत्र करें। उन्हें जो है आवाहन में कहते हैं, यदि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता हो तो जो है आवाहनम समर्प्याम श्री गणेश लक्ष्मी देव्ये नमो नमः, इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए भगवान गणेश जी की उपासना करे और माता लक्ष्मी को उपासना करे। और कहते हैं 3 बार जल का विधान बताया गया है। इसमें पैर प्रक्षालन, स्नान और आचमन का विधान बताया गया है। तो गंगा जल अथवा शुद्ध जल लेकर पाद्य अर्घ और आचमन जलम समर्प्याम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः, गणेश लक्ष्मय नमो नमः, इस प्रकार से माता लक्ष्मी को और गणेश को जो है 3 बार जल चढ़ाए। और कहते हैं जल आदि चढ़ाने के बाद में भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र देते हैं। वस्त्र में 2 वस्त्र देने चाहिए, एक अधो वस्त्र और एक ऊपरी वस्त्र। इस प्रकार से गणेश को भी और माता लक्ष्मी को भी व्यक्ति 2 वस्त्र चढ़ाए। और वस्त्र और उपवस्त्र देने के बाद में विभिन्न प्रकार का जो भी उपलब्ध हो चंदन आदि लेकर, चंदन में खासकर माता लक्ष्मी को रक्त चंदन बहुत ही प्रिय माना गया है। इसके अलावा मल्यागिरी चंदन लेकर भगवान को अर्पित करे, माता लक्ष्मी को चढ़ाए और गणेश को चढ़ाए। उसमें भी विभिन्न प्रकार के मंत्रों का विधान बताया गया है। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा, अर्थात चंदन लगाने से जो व्यक्ति कुमकुम लगाते हैं उनके घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से गणेश आदि को चंदन लगाकर खुद भी तिलक करे, खुद भी चंदन लगाए। तो कहते हैं कि चंदन आदि से लक्ष्मी सदैव उनके घर में निवास करती है। और इस प्रकार से चंदन के बाद अक्षत का वर्णन किया गया है, अक्षतान चावल का वर्णन किया गया है। अक्षतान समर्प्याम श्री गणेश देवता भ्याम नमो नमः, लक्ष्मी देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के पास में पीला कुमकुम अथवा हल्दी से रंगा हुआ अक्षत भगवान को चढ़ाए। और इस प्रकार से अक्षत चढ़ाने के बाद में विभिन्न प्रकार का पुष्प का विधान बताया गया है। पुष्पम पुष्पमाल्यादिकम समर्प्याम श्री गणेशाय नमो नमः,
महालक्ष्मय नमो नमः। गणेश और लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाए। पुष्प में कहा जाता है कि कमल का पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ ही साथ जो भी पुष्प उपलब्ध हो, पुष्प और पुष्प की माला माता लक्ष्मी और गणेश को अर्पित करते हैं। पुष्पम पुष्पमाल्यादिकम समर्पयाम श्री महालक्ष्मय नमः महागणेशाय नमः। इस प्रकार से जो है माता लक्ष्मी को और गणेश को पुष्प अर्पित करें। पुष्प के बाद धूप और दीप का विधान बताया गया है, अर्थात धूप लेकर दीप लेकर माता लक्ष्मी को दिखाए, गणेश को दिखाए। प्रत्यक्ष धूपम दीपम दर्शयामि गणेशाय नमो नमः महालक्ष्मय नमो नमः। इसके और भी बृहद मंत्रों का वर्णन किया गया है। गंधद्वाराम दुरादर्शा नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम गों सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृहजिताम। इस मंत्र को पढ़ते हुए अथवा सामान्य रूप से दिखा करके भी जो है धूप दिखाए, और इसके बाद हाथ को शुद्ध करना चाहिए। धूप और दीप के बाद हाथ को शुद्ध करते हैं, जल आदि से धोते हैं। धूप दीप के बाद नैवेद्य का विधान बताया गया है। नैवेद्य में खासकर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाए। पंचामृत में दूध, दही, घृत, मधु और शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाए और भगवान को चढ़ाए और उनको भोग भी लगाए। पंचामृत के अलावा विभिन्न प्रकार के फल, जो भी ऋतु फल उपलब्ध हों, उसे लेकर उसे चढ़ाए, और विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाई आदि लेकर भगवान को अर्पित करें। कहा जाता है गणेश जी को मोदक, लड्डू बहुत ही प्रिय माना जाता है, उन्हें चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ एला, लवंग, नारियल, केला सहित कहा जाता है कि लौंग, इलायची, सुपारी और नारियल और कदली फल, इसे लेकर के और भगवान को अर्पित करें। नैवेद्यम निवेद्यामि समर्पयाम श्री गणेशाय नमो नमः महालक्ष्मय नमो नमः। इस प्रकार से नैवेद्य लेकर माता लक्ष्मी को और गणेश को अर्पित करें। और नैवेद्य के बाद, भोजन के बाद जल का विधान बताया गया है। कहते हैं कि नैवेद्य के बाद भगवान को पुनः जल अर्पित करें। और आचमनि जलम समर्पयाम श्री गणेशाय नमः महालक्ष्मय नमः। इस प्रकार से भगवान गणेश और लक्ष्मी को आचमन कराए। और कहते हैं इस प्रकार से नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद में विभिन्न प्रकार की स्तुति का वर्णन किया गया है। गणेश जी की स्तुति करे, गणेश जी को प्रणाम करे, माता लक्ष्मी को प्रणाम करे, और उसके मंत्रों का भी विधान बताया गया है। तो जो भी जहाँ तक संभव हो उसे पढ़े, और पढ़ते हुए गणेश जी के विभिन्न नामों का उच्चारण करें। कम से कम 12 नाम का स्मुक्चय एकदंतस्य कपिलो गज कर्णको लंबो दरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूर्मकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजाननम 12 नामानि यह पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम में संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। माता लक्ष्मी के भी कई मंत्रों का विधान बताया गया है, तो उसमें अधिक मंत्र नहीं पढ़ सकता व्यक्ति, तो ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। और ओम महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। तो कहते हैं कि इस प्रकार से लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें। साथ ही साथ पूजन में विभिन्न प्रकार का वर्णन किया गया है। उसमें वरुण देव का पूजन, पंचदेव का पूजन, जिसमें लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, शंकर पार्वती के साथ ही साथ सूर्य आदि सहित नवग्रहादि का पूजन करें, 9 ग्रहों का पूजन करें, और सभी से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें, धन धान्य की कामना के लिए प्रार्थना करें। मित्रों, ऐसा बताया गया है आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से, गणेश की पूजा करने से यदि शरीर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो तो व्यक्ति कहते हैं निरोग होता है, यदि अस्वस्थ हो तो स्वस्थ होता है, और धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख मिलता है, और पराक्रम बल, व्यक्ति का पराक्रम बल बहुत मजबूत होता है, अर्थात व्यक्ति पराक्रमी होता है। घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन
इसके सुख प्राप्त होते हैं, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, माता पिता भाई बहन के साथ आपसी संबंध लोगों के ठीक होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी जीवन में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति के दृष्टिकोण से यदि पूजन को करता हो तो कहते हैं कि शिक्षण क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति, रोजगार आदि की प्राप्ति का योग बनता है। साथ ही साथ कहा जाता है संतान लक्ष्मी के रूप में भी पूजा की जाती है। यदि संतान से रिलेटेड कोई परेशानी हो व्यक्ति को तो माता लक्ष्मी गणेश की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। ऋण, रोग और शत्रु इससे जो है निवृत्ति होती है। व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो तो इससे भी वह निवृत्त होता है। और खासकर आज का जो दिन है, यदि विवाह के दृष्टिकोण से किसी स्त्री अथवा पुरुष का वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, अर्थात विवाह के पूर्व विवाह में बात का नहीं बन पाना, बनते बनते कटना, तय होकर कटना, उस तरह की स्थिति बनती हो, अथवा विवाह के बाद पति पत्नी के सामंजस्य ठीक नहीं रहते हों, ऐसे स्थिति में भी आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैवाहिक पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। देश विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहता हो, कोई व्यापार करना चाहता हो तो उसमें भी व्यक्ति सफल होता है। और कहते हैं भाग्योदय जिसका नहीं हो रहा हो, उन्नति नहीं हो रहा, बहुत मेहनत के बाद बहुत कम प्राप्ति कर रहा हो, पैसे की बचत नहीं होती, खर्च की अधिकता रहना, ज़्यादा व्यय होना, अकारण व्यय होना, यदि इस तरह की स्थिति बनती हो तो आज के दिन कहते हैं माता लक्ष्मी और गणेश के पूजन से इन क्षेत्रों में व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। और कहते हैं कि प्रमोशन प्रोग्रेस में यदि दिक्कत बन रहा हो, व्यक्ति को परेशानी आ रही हो तो माता लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति का प्रमोशन आदि उन्नति और प्रगति के योग बनते हैं। आय की वृद्धि होती है और अकारण व्यय नहीं होता। व्यक्ति का जो व्यय होता है वह सकारात्मक होता है और पैसे की बचत होती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति को देने वाला यह व्रत को बताया गया है। दीपावली का पूजन का पावन त्योहार लक्ष्मी और गणेश की कृपा से प्रत्येक क्षेत्रों में सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राशि के अनुसार पूजा का विधान क्या होगा? तो मित्रों, राशि के अनुसार माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में वर्णन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं 12 राशियाँ होती है और प्रत्येक राशि को किस प्रकार से पूजा करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम मेष राशि को लेता हूँ। मेष राशि स्वामी ग्रह मंगल को माना जाता है। मित्रों, आज के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद रक्त चंदन, लाल चंदन लेकर माता लक्ष्मी को तिलक करे और लाल रंग का पुष्प चढ़ाए, लाल फल अर्पित करे माता को और लाल वस्त्र आदि अर्पित करे और ओम महालक्ष्मय नमः इस मंत्र का 1100 बार अथवा 108 बार जप करे। इससे करने से मेष राशि वालों को प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोई भी राशि हो, मान लो मेष राशि है, उसमें शिक्षण के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी जीवन में है उसके लिए उसका लाभ होगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में लाभ होगा। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से, अर्थात प्रत्येक क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में व्यक्ति हो उसको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से मेष राशि के बाद वृषभ राशि को लेता हूँ। वृषभ राशि स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। कहा जाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना में कुमकुम के साथ में मल्यागिरी चंदन का लेप करना चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद वस्त्र माता को चढ़ाए और गणेश को भी चढ़ाए, सफ़ेद पुष्प लेकर चढ़ाए, पंचामृत लेकर भगवान को भोग लगाए, खीर आदि बनाकर उन्हें भोग लगाए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः इस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करे और इस मंत्र का 1100 बार जप करे। इसे करने से प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति की प्राप्ति होगी। अब तीसरी राशि मिथुन राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं।
देवता गणेश माने जाते हैं। इनके लिए गणेश की पूजा उपासना, लक्ष्मी की पूजा उपासना विशेष फल को देने वाला माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति को हरे रंग का फल लेकर चढ़ाना चाहिए, लाल चंदन का लेप करना चाहिए, हरे वस्त्र को चढ़ाए और चढ़ाकर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 1008 बार अथवा 108 बार जप करे। इसे करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मिथुन राशि के बाद कर्क राशि को लेता हूँ। कर्क राशि को लेने से कहा जाता है कर्क राशि वाले जातक को आज के दिन जो पूजन का विधान बताया गया है उसमें सफ़ेद चंदन का लेप करे, गंगा जल से स्नान आदि करे। पूर्ववत जो विधान मैंने बताया वह प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरह से करना चाहिए। साथ ही साथ ये राशि का जो विशेष विधान है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें सफ़ेद चंदन का लेप करे, सफ़ेद वस्त्र आदि चढ़ाए, खीर आदि का भोग लगाए, दूध दधी घृत मधु और शक्कर पंचामृत बनाकर चढ़ाए और कहते हैं कि ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 1008 बार जप करें। कहते हैं कि इसके प्रभाव से गणेश की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सिंह राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं। सिंह राशि वाले जातक को माता लक्ष्मी और गणेश को रक्त चंदन चढ़ाए, रक्त चंदन के साथ ही साथ लाल रंग का वस्त्र चढ़ाए, मौली सूता आदि चढ़ाए, लाल रंग का फल चढ़ाए, मेवे मिष्ठान आदि चढ़ाए और चढ़ा करके ओम महालक्ष्मय नमः इस प्रकार से 1008 बार माता लक्ष्मी का जप करे और कहते हैं कि इनके प्रभाव से वह प्रत्येक क्षेत्रों में व्यक्ति उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेगा। इसके बाद कन्या राशि को लेता हूँ। कन्या राशि स्वामी ग्रह बुध को माने जाते हैं। आज के दिन व्यक्ति को विशेष रूप से गणेश लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उसमें गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार जप करे और कहते हैं कि इसके प्रभाव से उसे उन्नति और प्रगति की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के बाद तुला राशि को लेता हूँ। तुला राशि स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं। शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, वैभव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से शुक्र ग्रह वाले करते हैं, वृष और तुला राशि वाले करते हैं। तो तुला राशि वाले जातक को गंगा जल, चंदन, सफ़ेद चंदन, मल्यागिरी चंदन लेकर भगवान को अर्पित करें और कहते हैं कि सफ़ेद रंग का जो है फल आदि मिष्ठान आदि लेकर भगवान को चढ़ाए, दूध दधी आदि लेकर चढ़ाए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए और ओम वैभव लक्ष्मय नमो नमः इस प्रकार के मंत्र का 1008 बार जप करें। कहते हैं कि इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके पास बनी रहती है और धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं वृश्चिक राशि को लेता हूँ। वृश्चिक राशि स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। आज के दिन वृश्चिक राशि वाले जातक को प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षण क्षेत्र में हो, वैवाहिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, किसी भी तरह से हो, प्रत्येक व्यक्ति को कुमकुम और जल मिलाकर माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, गणेश को चढ़ाना चाहिए, रक्त चंदन को लेप करना चाहिए और खुद भी रक्त चंदन को लगाए, लाल फल आदि, सूखे मेवे आदि, नारियल आदि लेकर माँ को भोग लगाए, गणेश जी को भोग लगाए और ओम महालक्ष्मय नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार जप करे, पाठ करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार से वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि को लेता हूँ। धनु राशि स्वामी ग्रह बृहस्पति को माना जाता है, गुरु को माना जाता है। तो आज के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा कुबेर सहित करना चाहिए इनको और कहते हैं लक्ष्मी गणेश और कुबेर को जल आदि से स्नान करवाकर चंदन, मल्यागिरी चंदन का लेप करके, पीले वस्त्र, कदली फल, केले आदि का फल लेकर जो है हल्दी का तिलक करके खुद लगाए और इस प्रकार से चढ़ा करके और कहते हैं सुख समृद्धि की कामना के लिए, वैभव की कामना के लिए ओम गण गणपते नमः, ओम कुबेराय नमः
ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का 11 से 11 बार पाठ करें, अर्थात तीनों का मंत्रों का पाठ करें। कहते हैं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब धनु राशि के बाद मकर राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह शनि को माने जाते हैं। मकर राशि वाले जातक को कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें और नील कमल, नीले रंग का पुष्प अथवा स्याह कांत मणि पुष्प आते हैं, उसे लेकर के भगवान को अर्पित करें और भगवान गणेश से तथा लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें और ओम महालक्ष्मय नमः इस मंत्र का 1100 बार पाठ करें। कहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार से मकर राशि के बाद कुंभ राशि को लेता हूँ। कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है। इष्ट देवता शनि भगवान होते हैं। कुंभ राशि वालों को कुबेर लक्ष्मी सहित गणेश की उपासना करनी चाहिए और कहते हैं कि पूजन के विधान में गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि लेकर, नारियल फल आदि लेकर माता को अर्पित करें, गणेश जी को अर्पित करें, कुबेर भगवान को अर्पित करें और लक्ष्मी कुबेराय नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार जप करें। कहते हैं कि माता की कृपा से, भगवान कुबेर की कृपा से सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। अब मीन राशि का वर्णन करता हूँ। 12वीं राशि मीन राशि। स्वामी ग्रह बृहस्पति को माने जाते हैं। कहते हैं कि मीन राशि वाले जातक को गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प लेकर, केले, पीले फल, केले आदि लेकर, संतरा आदि लेकर भगवान को चढ़ाए और कहते हैं लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः इस मंत्र का 1100 बार जप करें और इस प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाला यह पूजन का विधान बताया गया है। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूजा के अंत में क्या विधान होगा। और इस प्रकार से पूजन के बाद भगवान गणेश और लक्ष्मी की आरती का विधान बताया गया है। इसमें कर्पूर आदि लेकर, कपूर से अथवा घृत का दीपक आदि लेकर भगवान गणेश की आरती करें। अनेक तरह की आरतियों का प्रचलन है, उस प्रकार से भगवान गणेश की आरती करें। माता लक्ष्मी की आरती भी अनेक तरह की आरतियां हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन सेवत हरि विष्णु धाता इस प्रकार से और गणेश जी के भी अनेक मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः जल अर्पित करें और आचमन करके भगवान को प्रणाम करें और सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करते हुए फिर जो है व्यक्ति प्रसाद आदि ग्रहण करे और सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करे। ओम महालक्ष्मय नमः। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी दिवाली की जानकारी दी। सभी दर्शकों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को दीपावली की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ दीपावली।